है। किसी को ये मारने की कोशिश? हाँ, बहुत सारी ऐसा है कि जो भी कोई कस्टमर आता है, इसका कभी ऐसा है ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसको मेंटली प्रॉब्लम है। तो जो भी कोई कस्टमर आता है तो कभी भी इसके दिमाग में कोई बात आ जाए तो ये डंडा पकड़ के, या कोई पत्थर हाथ में आता है तो पत्थर ही उठा के ये इसके मारने लग जाती है। अभी ये कल परसों की बात है कि एक बेचारी बच्ची आ रही थी, बैंक में जा रही थी, तो उसको पकड़ के चप्पल की उसने 2-3 मार दी और हमने उसको छुड़ाया बेचारी को। तो आप प्रशासन से क्या अपील? और आम जहाँ पे बैंक है, एटीएम है, गवर्नमेंट के संस्थान हैं यहाँ पे, तो जैसे भी कोई कस्टमर उनका आएगा, बैंक का आएगा, तो उनको भी ये कभी कभी डंडा मारने की कोशिश करती है या पत्थर मारती है। से जहाँ पर ये आग जलाकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर हेलो, वो बाहर चला जाके, उधर उधर बाहर चला, इधर मत चलाना। और ये वृद्ध महिला है। आप कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से आए हो? कहाँ पर रहते हो आप? यहीं पर रहते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। इस समय हम सुंदरबनी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक वाक़या सामने आया लगभग पिछले 1 महीने से। यहाँ पर एक वृद्ध महिला जो सुंदरबनी के पंजाब नेशनल बैंक के पास बैठे हुए हैं, और हर सुबह जब उठते हैं, यहाँ पे दिन रात इन्होंने आग जलाई होती है। आप जहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल साथ में ही एक कपड़े की दुकान है और बिल्कुल साथ में बैंक है। इसके ऊपर एक सैलून है, और जहाँ पर साफ तौर पर इन दुकानदारों का और जो बैंक के कर्मचारी हैं कहना है कि जब हम सुबह सुबह अपने काम काज के लिए आते हैं, तो जब जे अपनी नींद से उठते हैं तो उठकर किसी न किसी चीज़ से इंसान हम पे प्रहार कर देते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, इनको हम कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद एडीसी सुंदरबनी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और इनका कोई ना कोई जो रजौरी में इनके लिए व्यवस्था की गई है वहां तक पहुंचाने की हम कोशिश। उनको भी ये कभी कभी डंडा मारने की कोशिश करती है या पत्थर मारती है। से जहां पर ये आग जलाकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर रात को ये यहीं पे रहते, आप दुकानें बंद करके चले जाते हो, अगर कहीं ना कहीं आग की चिंगारी कहीं पड़ जाएगा तो आप किससे क्या गुहारा के कैसे ये हो गया? सर, प्रशासन से हम यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि इसका कोई हल ढूंढे, जैसे कहीं भी अगर इनका व्यवस्था है तो वहाँ तक इनको पहुँचाया जाए। तो इसीलिए हम जहाँ से कुछ लोगों से बातचीत की कि इनको कहीं ना कहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये आग लगाकर धुनी लगाकर जहाँ पर बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। हालांकि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं है, और इनको अगर ये कहीं पे आग लग भी जाएगी तो इन पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, ना ही कुछ बोल सकता। और इस पर सबसे अगर बात की जाए तो प्रशासन की कहीं ना कहीं इस पर ये जिम्मेवारी बनती है कि इनको अगर आज ये 1 महीने से जहाँ पर रह रहे हैं, बहुत बार अगर लोगों ने भी आज हमारे साथ बातचीत की कि हमें सुबह सुबह जब दुकानें खोलते हैं बहुत परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इनके हाथ में जो भी चीज़ पड़ी होती है उससे वह प्रहार कर देते हैं। तो इसलिए हम भी अपील करते हैं कि इस खबर को शेयर करें। अगर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन इनकी जो भाषा है वो हमारी समझ में नहीं आती है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, और कई बार तो ये किसी की बात समझते भी नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है इनको, और कहाँ से आए हैं किसी को कोई नहीं पता। इसलिए इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आखिर इसको कहीं ना कहीं पर इनको पहुँचाना चाहिए। आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।
लेकिन हम जहां पर कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे आखिर क्या उनको परेशानी आती है, और जब सुबह पहुंचते हैं और आप सामने देख रहे सकते हैं कि जिस तरह की जो आग जल रही है, अगर रात को कहीं पे जहां बैंक में या किसी दुकान में आग लगती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जे लोग किसको कुछ बोलेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी है, इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहीं पे वहाँ पे स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है उनको। अगर ये महिलाएं जहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, जो दिन भर देखते रहते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अंकल जी स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। जी नमस्कार तो जी। क्या आपको इनकी वजह से कोई परेशानी होती है? हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जब भी हम आते हैं सुबह से लेकर शाम तक ये जहाँ आग जला के बैठी रहती है, और आग जला के धुआं ही धुआं हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है कि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई चलो प्रशासन से भी हम ये गुहार लगाते हैं कि जो इनको इसको पकड़ के कहीं ना कहीं वहाँ छोड़ दें, और ताकि यहाँ मतलब परेशान ना हो। जहाँ सभी दुकानदार परेशान हैं, बैंक वाले भी परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये आग जला के यहाँ बैठी रहती है, और इतना धुआं हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है कि कोई भी कस्टमर आता है तो वो उसकी आंखें नहीं खुलती हैं कोई। तो हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के, हमें बहुत परेशानी आती है। किसी को ये मारने की कोशिश? हाँ, बहुत सारी ऐसा है कि जो भी कोई कस्टमर आता है, इसका कभी ऐसा है ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसको मेंटली प्रॉब्लम है। तो जो भी कोई कस्टमर आता है तो कभी भी इसके दिमाग में कोई बात आ जाए तो ये डंडा पकड़ के, या कोई पत्थर हाथ में आता है तो पत्थर ही उठा के ये इसके मारने लग जाती है। अभी ये कल परसों की बात है कि एक बेचारी बच्ची आ रही थी, बैंक में जा रही थी, तो उसको पकड़ के चप्पल की उसने 2-3 मार दी, और हमने उसको छुड़ाया बेचारी को। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते देखो, हैं कि क्या इनके लिए आखिर कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा है कि भाई कोई ना कोई तो इसका सलूशन होगा ना। जैसे मान लो कि भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है, अगर मेंटली इसको कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम, और कुछ नहीं तो इसको, इसके लिए कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहां वो उठा के वहां छोड़ दें जाके, ताकि बाकी लोग जो है हम इतना परेशान ना हो। कोई ना कोई तो इसका सलूशन होगा ना। तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से हाँ, जल्द उनसे, से जल्द इनका हाँ, कोई ना इसका कोई ना कोई यानी कि जल्दी से जल्द कोई ना कोई हल यानी कि निकालें इसका। और सभी परेशान हैं, हम सभी जितने भी दुकानदार हैं सभी परेशान हैं इसकी वजह से। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी एक दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनको भी ये आते हो तो आपको क्या परेशानी होती है यहाँ पे? सर ये यहाँ पे बैठी होती है, ठीक है, कई बार तो सोई होती है, ठीक है, और सुबह सुबह उठते ही ये कभी पत्थर डंडा जो हाथ में आएगा वो मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक। और आम जहाँ पे बैंक है, एटीएम है, गवर्नमेंट के संस्थान हैं यहाँ पे, तो जैसे भी कोई कस्टमर उनका आएगा, बैंक का आएगा, तो उनको भी